हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने 75 हार्ड डे चैलेंज स्टार्ट किया हुआ है एसएससी सीजीएल 2025 के लिए। तो आज उसी का ही डे 4 है। इसका टारगेट आपसे शेयर करने से पहले मैं आपके साथ अपना CSIR के आंसर की आई गई है, तो मैं उसके अपना वही है आंसर की कि मैं मेरा कितना स्कोर बनना है, जो मैंने खुद से कैलकुलेट किया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरी आंसर की है, जिसमें मैंने टोटल मतलब मेरे पेपर 1 में 194 बनने हैं और पेपर 2 में 233 बनने हैं। मैंने पेपर 2 में 95 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 45 फ्रॉम जीके एंड 50 मेरे इंग्लिश के थे। तो यही सब है, जिसमें से जीके में मेरे 13 रॉन्ग हो गए, 12 रॉन्ग हुए हैं और 1 मेरा इंग्लिश में रॉन्ग हुआ है। तो उसी के ही अकॉर्डिंग मेरे जो हैं इसमें CSIR जैसे के पेपर में मेरे 233 मार्क्स स्कोर हो रहा है, मार्क्स बनना है। तो यही था, इसका मैंने आपके साथ स्कोर शेयर कर लिया इसका पेपर। और हाँ, इसका पेपर मेरा 17 को था, 17 मई फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो मेरा उस दिन पेपर था जिसमें मेरा 233 मार्क्स बना। अब मैं आपके साथ अपना टारगेट शेयर करती हूँ। ये डे 4 का टारगेट है। डे 4 से पहले मैं डे 3 का टारगेट आपके साथ बता दूँ कि मैंने कितना किया था। कल मेरा सबसे बेकार दिन था, क्योंकि कल मैं कुछ ढंग से नहीं पढ़ पाई। और हाँ, अगर आप मेरे इस टारगेट सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो मैं हमेशा 9 साढ़े 9 बजे अपनी वीडियो इस टारगेट की डालती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो कल मैं कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, क्योंकि इंग्लिश तो मैंने सब कवर कर लिया था। मैंने वोकैबुलरी सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए थे, प्रोनाउन की 2 लेक्चर्स भी मैंने ले लिए थे अमनवसित सर के, और एडिटोरियल भी कर लिए थे। लेकिन जब मैं दोपहर में परसेंटेज कर रही थी, तो वैसे मेरी मम्मी बाहर किसी काम से गई हुई हैं और मेरे पापा, जैसे कि आपको पता ही है, वो आउट ऑफ दिल्ली से बाहर ज़्यादा काम करते हैं। तो कल उन्हें राजस्थान जाना था, तो मैं 3-4 बजे फिर 4-5 बजे क्या अप्रॉक्स मैं पापा का टिफ़िन पैक करने के लिए खाना बनाने गई। तो मैंने 4-5 बजे खाना बनाने गई थी, तो मुझे 6 बज गए थे। 6 बजे फिर इसकी आंसर की मैंने चेक की, तो OTP नहीं आ रहा, तो मेरा आधा टाइम इसी में ही वेस्ट हो गया। उसके बाद जो दिल्ली में रहते उन्हें पता होगा कि कल आंधी भी आई थी। फिर 8 बजे लाइट चली गई। उस लाइट जाने के बाद ही मैंने फ़ोन से PDF से जैनिज्म और बुद्धिज़्म कंप्लीट कर लिया था 1 घंटे अंधेरे में पढ़ के। लेकिन फिर आंखों में दर्द होने लगा, तो मैंने फिर छोड़ दिया। फिर रात को 8 बजे तक तो मैं खाना ही बना के हटी थी, पापा के जाने के बाद आंसर की चेक करना। तो कल मैं कुछ भी नहीं कर पाई थी, इसलिए आज का मेरा जो टारगेट है थोड़ा ज़्यादा है, मे बी 12 घंटे तक का होगा। तो मेरा कल का दिन बहुत बेकार है, क्योंकि मैं कल मेरा बिल्कुल भी पढ़ ही नहीं पाई थी। सिर्फ मैं कुछ ही मे बी मेरा 40 to 30% ही टारगेट कंप्लीट हो पाया। तो आज मैं इन सबको कंप्लीट करूँगी, और मेरा आज का जो टारगेट है वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब 12 घंटे लग जाएंगे। जिसमें मेरा क्या है 150 से, क्योंकि कल मैंने 150 तक वो कैब कर ली थी, तो आज 150 से लेकर 200 तक वो कैब और ईडियम्स करूँगी मैं। फ्रेजर वर्ब भी अगर टाइम मिलेगा तो कर लूँगी, वरना क्योंकि आज मैंने थोड़ा वैसा ज़्यादा रखा है सेक्शनल मूव वगैरह, तो उसे स्किप कर दिया। एडिटोरियल 1 घंटा आपके साथ टाइम शेयर कर, इसे आधा घंटा लग जाएगा। एडिटोरियल में जो इंग्लिश माध्यम का होता है, मैं उसका एडिटोरियल भी रीड करती हूँ, उसके साथ जो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं मैं उसे भी करती हूँ। तो मुझे टाइम लग जाता है, और कभी कभार मैं निमिषा मैम का एडिटोरियल भी रीड कर लेती हूँ। फिर प्रोनाउन के आज 2 लेक्चर लूँगी, ये खुद में ही 1.5 घंटे लग जाएंगे मुझे, 1.5 से 2 घंटे। तो प्रोनाउन के 2 लेक्चर लूँगी। जो मैंने फाउंडेशन बैच ख़रीदा है टेलीग्राम पे, उसमें प्रोनाउन के टोटल 11 लेक्चर्स हैं, इसलिए मैं 2-2 करके सुनना चाहती हूँ कि जल्दी फिनिश हो जाए। तो मैं लेक्चर उसमें 11 लेक्चर में से लेक्चर 4 और लेक्चर 5 है, तो मैं आज 2 कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद मैं इंग्लिश का सेक्शनल मूव दूँगी। तो इसमें खुद में मुझे आज 3-3.5 घंटे तो लग ही जाएंगे, 1.5 घंटा या 1 घंटा, आधा घंटा जो भी, तो 3.5, तो ये हो जाएगा। उसके बाद मैं एंशिएंट हिस्ट्री में कल मैंने जैनिज्म और बुद्धिज्म कर लिए थे, तो आज मैं महाजनपद और मगधा एम्पायर और मौर्य एम्पायर ये तीनों कंप्लीट करूँगी। उसके बाद क्विज़ करूँगी, क्योंकि कल मैं क्विज़ नहीं कर पाई थी क्योंकि लाइट चली गई थी। फिर मेरा कल खाना पीना ही मुझे बनाना पड़ा था, मम्मी घर पे नहीं थी। तो फिर इसके क्विज़ भी कल वैदिक एज के क्विज़ करने थे, पर मैं नहीं कर पाई, तो आज वैदिक एज के क्विज़ भी करूँगी, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, जितने भी हो पाएंगे 60-70 मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी। परसेंटेज के कल मैंने लेक्चर लिया तो था, लेकिन वो एक ही लेक्चर था जो खुद में 2 घंटे का था, तो मैं एक ही लेक्चर किया था। आज भी मैं 2 लेक्चर करूँगी और देखती हूँ कितने घंटे के, क्योंकि डिपेंड करता है कितना
क्या कहते हैं लेंथी लेक्चर है, तो फिर इसके भी 2 लेक्चर लूँगी परसेंटेज के, फिर सेक्शनल मॉक भी दूँगी मैथ का, तो इसमें भी मुझे 3 घंटे लग जाएंगे आराम से। कल मैंने रीजनिंग में कुछ नहीं कर पाया था, तो आज जो कल दिया था वही लिखा है मैंने, एनालॉजी का क्विज करूँगी और सेक्शनल मॉक दूँगी रीजनिंग का, और फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस करूँगी। और जैसा कि आप पता ही है स्कोर आ ही गया है CSIR का, तो टाइपिंग प्रैक्टिस भी करूँगी। और जो लोग CSIR के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हो सके तो बैक स्पेस का यूज़ अवॉइड ही करें, मैं तो करें अलाउ ही ना करें। जो टाइपिंग बाबा पे होता है ना, वो पूछता है, हाँ, तो उसमें वो कर दे, बंद कर दे, तो टाइपिंग प्रैक्टिस कर विदाउट बैक स्पेस का। और फिर नेशनल पार्क की कल कुछ कंप्लीट कर नहीं पाई थी, तो आज मैं फिर से नेशनल पार्क ही करूँगी। तो ये अप्रॉक्स डे 3 की तरह ही है सेम, क्योंकि मैं कल कुछ नहीं पढ़ पाई थी, तो यही मेरा डे 4 का टारगेट है। होप्स आप सबको पसंद आए। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना, मैं डेली 9 से 9:30 बजे के बीच में अपनी वीडियो मतलब टारगेट की वीडियो अपलोड करती हूँ। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डे 5 पर। सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, बताना कि आपको ये मेरा टारगेट सीरीज़ कैसी लग रही है, जिससे मुझे पता तो चले कि आप सबको पसंद भी आ रही है कि नहीं आ रही। मैं भी वीडियो बनाती जाऊँ फालतू में ही। ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।